थोड़ा दूर से बताते रहे लोगों को। हमारे बारे में नहीं, सब कुछ वृक्ष के बारे में। क्योंकि सांस आपको माँ बाप नहीं दे सकते हैं, जन्म दे सकते हैं, भोजन दे सकते हैं। अब पैसा कहाँ से आता है ये भी सोच लीजिए। पेड़ से और पत्ता जो निकलता है, चाहे छाल है, उसी से ये पैसा का नोट बनता है। कहाँ से आएगा? पेड़ लगाएंगे तभी आएगा, लगाएंगे तभी। सब कुछ वृक्ष से मिला है। भोजन, वस्त्र, दवाई, मकान बनाने के लिए चौकी, कुर्सी वगैरह वगैरह, फर्नीचर सब कुछ कहाँ से आया? वृक्षों से आया है। वृक्ष क्या है? हमारे जीवन साथी हैं। फूल लगाए हुए हैं पूजा करने के लिए, भगवान को अर्पण करने के लिए। कहाँ से आया है फूल? वृक्ष से। जो फल खाते हैं कहाँ से आया? वृक्ष से आया है। चावल दाल रोटी जो भी खा रहे हैं सब कहाँ से आया? वृक्षों से आया है। तो वृक्ष पर आप पूरा जीवन आश्रित रहते हैं। ये लैब में नहीं बना सकते हैं। कोई वैज्ञानिक लैब में बना के आपको देगा तो ऑक्सीजन सिलेंडर 50 किलो का आपको लाद के चलना पड़ेगा। 50 किलो का जो आदमी है, 50 किलो का कहाँ से सिलेंडर टांग के शरीर पर दिन भर घूमेगा? तो वृक्षों का संरक्षण कीजिए, इसको काटिए मत। जगह अगर नहीं है, घर बनाना है, फैक्ट्री बनानी है, तो उसको उखाड़ के दूसरे जगह लगवा दीजिए, लेकिन इसका नुकसान मत कीजिए। नहीं तो आपको सांस की भी बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, सांस लेने में कठिनाई होगी। 2 मिनट नाक बंद कर लीजिए चाचा, भगवान से भेंट हो जाएगा। हाँ, ससिया नहीं हो जाएगी। कहाँ भगवान है आपको पता चल जाएगा कि ये पीपल का पौधा 1000 साल तक जिंदा रहता है और 1000 साल तक में लाखों पक्षियों को भोजन देगा, लाखों राहगीरों को शुद्ध प्राणवायु देगा। छाया में अभी गर्मी है, हम 400-700 किलोमीटर का यात्रा क्यों किए हैं? क्योंकि गर्मी में वृक्ष की अहमियत लोगों को पता होती है और पानी की। इसी दरमियान लोग पेड़ के नीचे बैठते हैं, इसी दरमियान लोग ज्यादा पानी का उपयोग करते हैं। फिर भी नदी में स्नान करने जाते हैं, हम सभी अपना गंदगी उसी नदी में छोड़ देते हैं। पन्नी है, कागज है, वगैरह वगैरह है घर का। नदियों को गंदा मत कीजिए, नदियों को बचाइए, क्योंकि जल है तो जीवन है। और वृक्ष जो है ना, वो बारिश के पानी को डायरेक्ट जमीन में भेजता है, वही फिल्टर होकर आपके नल से पानी, शुद्ध पानी मिलता है। तो वृक्ष को बचाने से समस्त जीव जंतु का सेवा हो जाता है। सिर्फ आपके बच्चों को फल नहीं मिलता है, सभी जीव जंतु का सेवा हो जाता है। इसलिए वृक्षों का संरक्षण कीजिए, भूमि में शांति रहेगी। वृक्ष से आपका व्यवसाय भी बढ़ता है। इसके फल को बेच के कोई जीवन यापन कर रहा है किसान, इसके फलों से कि बहुत का जीवन चल रहा है। आपका पेट भर रहा है तो किसानों का जीवन चलता है। इसलिए वृक्ष, लो बाबू पढ़ो वृक्ष के बारे में, इसी से तुमको सांस मिलता है। मम्मी पापा जन्म दिए हैं, वो प्रथम भगवान है, दूसरे भगवान वृक्ष होते हैं। इसलिए हम छोटा सा पौधा लेके, इतना गर्मी में सब लोग छावनी में रहता है और हम दिन भर धूप में और रात में चलते चले आ रहे हैं, क्योंकि आप सभी के रहते हुए हम हैं। अन्यथा मेरी कोई अहमियत अकेले नहीं है, हम कुछ नहीं है। जल्दी आओ। मानव से मानव का प्रेम तभी बढ़ेगा जबकि पेट में कुछ दाना पानी रहेगा, तभी शरीर में ऊर्जा रहेगी और तभी पूछेंगे भाई साहब आप ठीक हो। अन्यथा कोरोना में किसी से कोई पूछता था भाई साहब आप ठीक हो? किसी ने नहीं पूछा है। इसी यूपी में 22 बच्चे एक दिन में मर गए थे, सभी सरकारी सुविधा होते हुए में। किस कारण से मर गए थे? ऑक्सीजन की वजह से मर गए थे। तो ये है ऑक्सीजन प्लांट, जो कि 1000 साल तक हम लोगों को ऑक्सीजन उपलब्ध करवाता है। और इस पर 1000 साल में लाखों पक्षी अपना बसेरा बनाते हैं। पक्षियों के लिए अपने घर बनाएंगे आप? कोई बनाएगा? नहीं बनाएगा। आप पशु पाले हैं, बस उसके लिए घर बना सकते हैं, लेकिन जो जीव जंतु जंगलों में रहते हैं उनके लिए कौन बनाएगा? उनका होना बहुत जरूरी है। छोटे मोटे कीट पतंगी को वो खाते हैं तो हम लोग जीवित हैं, नहीं तो 84 लाख योनि में मनुष्य को, ये 84 लाख योनि का जितना जीव जंतु है नोच के खा जाएगा, मर जाएगा, आपको मार देगा। इसलिए जंगलों का विनाश नहीं कीजिए। जंगल का विनाश करते हैं तो जंगली जीव जंतु आपके घर पर आक्रमण करेंगे, उनका भोजन कमेगा तो वो क्या करेंगे? आपका भोजन कमता है तो आप क्या करते हैं? मेहनत करने जाते हैं ना। तो इसलिए वृक्षों का संरक्षण कीजिएगा तो मनुष्य की भी सेवा हो गई और जल की भी सेवा हो गई, धरती की भी सेवा हो गई और भगवान की भी सेवा हो गई। यही है साक्षात भगवान। ये विश्वास नहीं है तो कोई आदमी गीता को पढ़िएगा, उसमें लिखा हुआ है कि वृक्षों के रूप में, मैं पीपल के रूप में सदा आपका सेवा में रहूंगा। ये भगवान वासुदेव को आप लोग जान रहे हैं कि इसको वास होता है, वासुदेव। तो इसके फल भी जो है ना वो पक्षियों का भोजन है और जानवरों का भी भोजन है।
आप बाबा वृद्ध हो गए हैं, आपको दर्द होता है शरीर में, कमर में, घुटना में, इस उम्र में सबको होता है। इस वृक्ष के पास प्रतिदिन आधा घंटा बैठिए, आपका दर्द 3 महीना में कमने लगेगा। जो बच्चे गार्जियन की बातें नहीं सुनते हैं, उद्दंडता करते हैं, उनके गार्जियन बच्चों को पीपल के पेड़ के पास जाके 1 घंटा प्रतिदिन सुबह में 4-5 बजे बैठने को बोले, खुद भी बैठे। वो बच्चे शांत और स्थिर और अच्छे हो जाएंगे, संस्कारी, गार्जियन की बातों को बहुत गंभीरता से सुनेंगे, अपने अंदर रिजर्व करेंगे। तो इसलिए हम बोलने आए हैं आप सभी को, पौधे लगाइए, पर्यावरण बचाइए, क्योंकि पर्यावरण में ही सब कुछ समाहित है। और पन्नी का यूज नहीं कीजिए, इस तरह से बोरी का थैला बनाइए, कपड़े का थैला बनाइए, क्योंकि किसान और ज्यादा कपास उत्पादन करेंगे तो उनकी भी आर्थिक सुदृढ़ीकरण होगी, थोड़ा बढ़ेंगे वो, उनके घर परिवार का भरण पोषण होगा। और ये पॉलीथीन से कुछ नहीं होगा। पॉलीथीन जमीन में जाके हमारे जमीन को भी दूषित करता है, उपजा कम जाता है खेतों में किसानों का। हाँ भैया। तो जब उपजा कमेगा तो किसान इतने बड़े देश को क्या खिलाएगा? रियल किसान भी भगवान है ना। भोजन उपलब्ध करवाता कौन है? किसान। और किसान लाए कहाँ से भोजन? वृक्षों से लाए। अर्थ युग का जमाना है, सब लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं। तो ये एक बात ये भी है कि पैसा बनाने के लिए नोट जो लगेगा वो कागज है, और कागज का निर्माण होता है वृक्षों के छालों से। तो आप सभी किसान भाई बंधु जितने भी हैं, बच्चे हैं, सभी से मेरा आग्रह यही है कि वृक्षों का संरक्षण होना चाहिए। आप अकेले एक आदमी का पेट भर सकते हैं, 100 आदमी का नहीं भर सकते।